Good evening and Assalamu alaikum everybody. Jai Gurudev to everyone. A big welcome to all of you on this session of Patanjali Yoga Sutras commentary by Shri Shri Ravi Shankar ji. सभी लोगों को स्वागत है. Again, it was wonderful to watch day 2 of the Patanjali Yoga Sutras. So very quickly, a lot of people have asked for a recap of day 1. कुछ लोगों का चुक गया है. A very quick brisk recap is what कल हमने क्या देखा कल? योगा का डेफिनेशन देते हैं गुरुजी महर्षि जी. क्या कहते हैं? दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, अबाइडिंग इन द सियर. आज भी गुरुजी ने बताया, शुरुआत में भी उन्होंने हमको यही बात बताई. क्या? सुख, जिसको हम सुख कहते हैं, जॉय कहते हैं, सुख का अभाव कहां पर है? हमारे अंदर है. सुख का एहसास कहां पर है? हमारे अंदर है. जैसे अच्छा एक मिसाल दिया गुरुजी ने, आप तिरुपति भी जाते हो, कोई मंदिर जाते हो, भले 10 घंटे लाइन में खड़े हो वहां पर जाने, लेकिन जैसे मूर्ति के सामने गए तो आंखें बंद कर लेते हैं. मार्क योरसेल्फ, व्हेन यू सी सम नाइस सीनरी, यू क्लोज योर आईज. वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. अच्छा, सीनरी कुछ हो, आप कुछ अच्छा खाते भी हो, टेस्ट करते हो, द मिनट यू पुट दिस, यम, दिस इज नाइस, एंड यू क्लोज योर आईज. इससे पता चलता है हमको जो सुख है वो कहां पर है? अंदर है. So again and again through different ways, and yesterday it was described that the whole idea of yoga is what? Moving from the scenery to back to the seer. The scenery keeps changing. अच्छा, अगर हम दृष्टा में नहीं आते तो क्या हो जाता है? We scatter ourselves in the scenery. हम अपने आप को, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो चेतना, उसको सीनरी में खर्चा कर देते हैं. लेकिन जब हम दृष्टा में आ जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, व्हेन यू एस्टैब्लिश्ड इन द सीयर, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि लगता है ये सब मेरे ही अंदर है, ये सब मुझ में समा गया है. सो व्हेन वी आर नॉट इन द सीयर, देन वी गेट caught up in the scenery. Otherwise, when we are in the seer, all this is within me. All the joy of the world, everything is there within me. So very fine. It's a kind of a refinement. It's to be understood in a refined manner. इसको जरा. So कल हमारे लिए ये होमवर्क भी था. I hope everyone did their homework. 2 होमवर्क था इनफैक्ट. एक तो आपका होमवर्क था कि सबको साधना करना है, क्रिया करना है. आई एम श्योर यू हैव डन इट. ये दूसरा होमवर्क हमारे पास क्या था? You just become aware throughout the day. You become aware how many times I'm getting caught up in the scenery. बार बार आप देखते जाओ, आप बस सजग होते जाओ. I tell you, 99% of the battle is won the minute you are aware. जैसी अवेयरनेस आ गई, सजगता आ गई, 99% of the battle is won. You will realize that all my sorrow, all my sadness, all my grief is because of something on the outside. Again and again just become aware कि कितनी बार मैं ये दृश्य में खो रहा हूँ. आप बस ये प्रैक्टिस चालू कर दीजिए आप, and slowly we'll start. Of course आगे चल के गुरुजी हमें बताएंगे how to get established in the दृष्टा, वो बताएंगे हमें आगे चल के. अभी के लिए आपको ये एक्सरसाइज करना है. अच्छा, फिर आज क्या बताया हमें गुरुजी ने? जब हम दृष्टा में नहीं होते तो कहाँ होते हम? हाँ, जब हम दृष्टा में नहीं है, when we are not in the seer, then we are caught up in वृत्तिस, 5 वृत्तिस of the mind. 5 वृत्तियों में होते हैं हम. वृत्ति माने modulations of the mind. What is even the more complex part of this vritti is what? Acha, that they are not all problematic, but they can become problematic. This gets even more interesting. जो 5 वृत्ति है वो सब क्लेष्टा नहीं है, कुछ अक्लेष्टा भी है. तो गुरुजी हमें बताते हैं, अच्छा ये हमें वृत्ति सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, क्लेश. व्हाट आर द 5 वृत्ति? पहले वृत्ति में कहाँ मन अटका है? प्रमाण. प्रमाण माने सीकिंग प्रूफ. हर बात का हमें प्रूफ चाहिए. देखो, प्रूफ मांगने में कोई गलत बात नहीं है, राइट? सेल्समैन कम टू माय हाउस. एक सेल्समैन आता है मेरे घर पे, बोलता है सर आई एम फ्रॉम दिस बैंक एंड आई एम फ्रॉम. तो मैं बोलता भाई पहले तुम्हारा आई कार्ड दिखाओ मुझे. वो मुझे आई कार्ड दिखाता है, ही इज फ्रॉम द बैंक. देन आई से ओके नाउ कम इन एंड टेल मी. इसमें कुछ गलत बात है क्या? कुछ गलत बात नहीं. मुझे प्रमाण चाहिए भाई. क्या प्रॉब्लम कहां पर हो जाता है? जब हमको सब चीज का प्रमाण चाहिए, राइट?
अब चलो सब चीज का प्रमाण चाहिए, भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, उसका प्रमाण कहां पर है बताओ मुझे। वहां पर मन हार जाता है। somebody loves you very dearly, उसका प्रमाण कहां पर है। somebody can tell me very loving words, कोई मुझे बोल सकता है ओ यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू आर माई एंजल, ऐसा प्रमाण। हर एक चीज का अगर आप प्रमाण मांगने जाए तो प्रमाण का एक लिमिटेशन है, उसका एक रोल है, एंड वी शुड वैल्यू द रोल। बस वो रोल के बाद कोई बात नहीं, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। अच्छा, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, दूसरे तरफ से आप ऐसा समझो कि हम जो भी चीज का प्रमाण मांगते हैं या प्रमाण समझते भी है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड अ प्रूफ? वी अंडरस्टैंड इट थ्रू द फाइव सेंसेस, राइट? आईज, नोज, let us understand like this, we are understanding proof through the five senses, but our five senses, they are fooling us all the time. हम प्रमाण पांच इंद्रियों से समझते हैं, लेकिन हमारे इंद्रियां हर दम हमें धोखा दे रही है। Does the sun, हम क्या देखते हैं रोज? the sun rises in the east and sets in the west, right? it rises in the east and sets in the, हम देख भी रहे हैं भाई, हाँ यहाँ से सन निकला है, लेकिन ये धोखा है। The sun neither rises nor it sets. The sun is in one place, पृथ्वी घूम रहा है। हमारे इंद्रिय हर दम हमें धोखा दे रहे हैं। आप एक लकड़ी लेना, उसको पानी के जो बकेट में डालना, पानी में ज्यादा आता है तो बेंट दिखता है, वो दिख रहा है भाई बेंट, लेकिन है नहीं वो बेंट। We have to understand the limitations of the senses. Everything cannot be understood through the senses. Some things have to be understood from a deeper layer. God cannot be understood from the senses. Do you know, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बस इसी एक बात को लेकर कि मुझे प्रमाण, सब चीज में उनको प्रमाण चाहिए। I have to be satisfied. I have to be mentally satisfied. But your mind is playing tricks all the time. So many people are stuck. I have to be mentally satisfied, then I will believe. यही एक बात को लेकर बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये पूरा स्पिरिचुअल डायमेंशन उड़ गया है। उनके लाइफ में ना गुरु है, ना उनके लाइफ में ज्ञान है। क्यों? बस एक बात को लेके अटके, ओ गुरुजी इनलाइटन है, मुझे इनलाइटनमेंट का प्रूफ दो। इनलाइटनमेंट का प्रूफ कहां से मिलेगा आपको? अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ प्रमाण ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि देखो भाई मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सच बात है, आप प्रमाण है ये, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आई एम अ सेफ ड्राइवर। I can have a driving license and be an absolute nuisance on the road. You're seeing the difference between the two. Just by having a driver's license does not mean I'm a safe driver, I'm a good driver. It just means I'm eligible to drive, full stop. I can tell you so many people who have license, they become a nuisance on the road. प्रमाण का लिमिटेशन, जब उसको लिमिट के बाहर हम ले जाते हैं, वो क्लिष्टा बन जाती है, लाइफ में प्रॉब्लमैटिक बन जाती है। So today we have to do a check on ourselves. Are we stuck in praman? Can you understand love through praman, through proof? You cannot. Many families, आज हमको देखना है हमारे फैमिली में, हमारे घर वालों में, हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में, are we really seeking proof that my partner loves me, my people in my house love me, people in my neighborhood love me? If you are seeking proof, it's bad news. Some things you just have to feel it. Yes, this is it. है ना? तो पहले कहा वृत्ति में मन अटका? प्रमाण में। प्रमाण फिर गुरुजी बताते हैं तीन तरह का प्रमाण होता है। एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष इज लाइक ओके समथिंग इज ऑब्वियस, जैसा मैंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस का, वो ऑब्वियस है, वो दिख रहा है ना? फिर एक अनुमान, अनुमान माने क्या? अनुमान माने स्पेक्यूलेशन, आप थोड़ा स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। कल बारिश आ सकती है क्या? हाँ आ सकती है, क्योंकि काले बादल छा गए हैं, हम एक स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, उसका रोल है बस स्पेक्यूलेशन के हद तक। कहाँ स्पेक्यूलेशन क्लिष्टा हो जाती है? देखो जितने लोग गैम्बलिंग करते हैं, बेटिंग करते हैं, दे आर पुटिंग ऑल द मनी, एवरीथिंग ऑन स्पेक्यूलेशन, क्लिष्टा बन सकती है।
Millions of people have lost millions of rupees on gambling, even in the stock market, because it is based on speculation. क्लिष्टा बन सकती है. To a certain extent, it is all right, but when you make big decisions on anuman, on speculation, you can be a loser. तीसरा तरह का प्रमाण क्या है? आगम. आगम माने क्या? ये लिखा है शास्त्रों में, तो होगा, कुछ तो होगा उसके पीछे, क्योंकि लिखने वाले ब्रह्म ज्ञानी थे. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रमाण. बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने हद तक, अपने लिमिट तक अच्छे हैं, अपने लिमिट के बाहर. व्हाट इज फैनेटिज्म? वो किताब में लिखा है तो बस ऐसा ही है. वो किताब में लिखा है, सच बात है, लेकिन उसको समझने की, वो जो लिखा है उसका बहुत अलग अलग लोग इंटरप्रिटेशन देते हैं. जो लिखा है वो बहुत डीप है, लेकिन हमें उतनी डीप गहराई में समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए फैनेटिज्म शुरू हो गया. अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्रूफ, अंडरस्टैंड व्हेन टू ड्रॉप प्रूफ एंड व्हेन टू गो बियॉन्ड द प्रूफ. जिस बंदे को ये प्रूफ को भी ड्रॉप करने नहीं आया, he can never go beyond the level of the mind. He will always be stuck in the level of the mind. So here महर्षि पतंजलि, he is saying small word, उस छोटे सूत्र में बहुत कुछ हमें बता रहे हैं. We have to really listen to what is being said over there. तो पहले तो बताते हैं प्रमाण, फिर दूसरा बताते हैं विपर्यय. Unfortunately, 90% of our time, a huge portion of our life, is consumed in viparyaya. What is viparyaya? Viparyaya is like superimposing my thoughts on what reality is. हकीकत के ऊपर, जो वास्तविक है, जो हकीकत है, उसके ऊपर मैं मेरे विचार डाल देता हूँ. You know, you walk into a hall, you walk into a room, you walk into a hall. आपसे पहले 3-4 लोग वहां पर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे. They cracked a joke. You walked in at the same time. They cracked a joke and they started laughing. क्या बोलते हैं? ओ, मुझे देख के वो हंसने लगे. विपर्यय. All judgments are viparyaya. Don't. So from today we have to get into this exercise. No judgments about people. ये वृत्ति है. ये वृत्ति क्या करती है? हमें दृष्टा में नहीं जाने देती है. We have to go beyond. अगर दृष्टा में जाना है, हमें दृष्टा में स्थापित होना है, we have to give up viparyaya, we have to give up judgments. It takes a little bit of awareness. मेरे साथ बहुत बार हो चुका है. बहुत बार मेरे साथ भी हो चुका है. Many years back, 2007-8 में, in those days, I had gone to Singapore. The first time it was like I went to Singapore. When I went to the Singapore airport, it was a very beautiful airport. तरह के, they were very beautiful. It was a very green airport. Very beautiful. तरह के, very beautiful plants and पेड़, all colorful roses. It was filled with roses and plants. And I was like, wow, it is so nice, so beautiful. और वो प्लांट्स यहाँ पर है आपके, और वो प्लांट्स के बीच में ग्लास है, ग्लास का सरफेस, सो यू आर सीइंग इट थ्रू द ग्लास. सो एट वन पॉइंट वो ग्लास बहुत लो था, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट नॉट देयर, यू कुड टच द प्लांट. सो आई वाज सो enthralled, I went and touched the leaf. वो जब उसको हाथ लगाया तो मैं देखा, अरे ये तो प्लास्टिक का है, ये तो सच है नहीं. सो आई वाज टेकन अबैक, अरे तो प्लास्टिक का है. अरे I went out of the airport. अब जब मैं बाहर गया तो some people had come to meet me over there, and so the person who had come to meet me, he bought me a bouquet of flowers also. He gave me, and he gave, जय गुरुदेव भैया, thank you for coming, whatever. He gave me the flowers. वो मुझे बेचारा अपने भाव से वो फूल दे रहा है मुझे. मैं क्या कर रहा हूँ? वो फूल को चेक कर रहा हूँ, ये प्लास्टिक का है या सचमुच का है. विपर्यय. जो हम अपना विचार, हमारे साथ हो गया ऐसा, लेकिन अब उसको बार बार हम उसी चश्मे से देखते हैं. All judgments are viparyaya. फिर बताते हैं गुरुजी, विपर्यय के बाद विकल्पा. तो प्रमाण हुआ विपर्यय. विकल्पा is what? विकल्पा is absolute baseless thinking. कोई बुनियाद ही नहीं इस बात का. सर गुरुजी मिसाल देते, खरगोश के सिंग आ गए तो, अरे भाई आपके सोचने से कुछ मतलब ही नहीं है. इट इज वेस्ट ऑफ योर टाइम. खरगोश को सिंग नहीं आने वाले. There are poems, the cow jumped over the moon. Baseless thinking. How is the cow going to jump?
What if pigs had wings? They would fly in the air. Useless. Believe it or not, a lot of people can spend a lot of time in Vikalpa. Baseless thinking. Today, Guruji made a very profound statement. Huh? He said, all our fear is due to Vikalpa. मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो कोई मुझे मारना चाहता. All our fears is only विकल्पा. ये विकल्पा को हम अगर सरेंडर कर दे, निकल जाए इसके बाद, it will be a big step forward. Big step forward towards where? Towards the drishta, towards the seer. Again and again, remind yourself. Huh? Nidra. So the fourth vritti is Nidra. You know what is Nidra? Nidra is sleep. So what is sleep? When the mind feels that there is nothing, kuch hai hi nahi. There's absolutely nothing, no awareness, that is sleep. And the more it believes that kuch hai nahi, wo utna aur jadta mein chale jati hai. When there is awareness, the quality of sleep is also different. Right? Nidra, you are already, all of us have experience. And then smriti. Smriti is what? Memory. All the past memory. People living in their memory. So again, nothing is wrong with memory. It's good. Nothing is wrong in Nidra also. It's good. Nothing wrong in Smriti. ये क्लेष्टा कब बन जाती है? When people start living over there. You know, I'm by the way, I also conduct yoga classes. मैं yoga course भी लेता हूँ. तो yoga course में मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं अब they are 55 years नहीं bend कर सकते and they are not even expected to bend. वो उनको जितना करना है कर सकते हैं. अब कुछ लोग का टोन बड़ा माशाल्लाह होता है. क्या होता है? They cannot bend. वो क्लास के बाद मुझे आके बोलते, sir, you know, when I was 22 years old, I was captain of my college cricket team. I was so fit. वो बेचारे अब जाके 22 साल की उम्र में जाके जीना लगते हैं. I was this captain, मैं ऐसा करता. अरे भैया वो हो गया, अभी आप 55 साल के हैं, अभी जरा इसका ख्याल रखो, अपने पेट का थोड़ा ख्याल रखो थोड़ा. Smriti, watch out when you are overdoing it. When you are overdoing it, then the kleshta begins, the problem begins over there, right? Now, the important thing is what? Firstly, being aware, and tomorrow possibly Guruji will share a tip on how to come out of it. कैसे हम इससे बाहर आ जाए. तो आज का हमें होमवर्क क्या है? आज हमको ही हमारे पांचों मॉड्यूलेशंस को देखना है और ये भी एग्जामिन करना है कौन सा जो वृत्ति है कब वो क्लेष्टा बन गई है हमारे लाइफ में. ये इतना सूक्ष्म तरह से होता है. इट हैपेंस सो सटली दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. We will see all the highly intellectuals are caught up in the first Brahman. Almost everybody is caught up in judgment, in Viparyaya. Some people are caught up in Vikalpa, fantasizing. And Smriti and Nidra, watch out. हमें अभी ये होमवर्क करने पड़ेगा और देखने खुद की वृत्ति. We have to identify what is my वृत्ति, which vritti has a grip on me. You become aware. The minute you become aware, I tell you 99% of the battle is won. आप सजग हो गए ना, 99% you have won the battle over there, right? So homework till tomorrow. तो कल का होमवर्क जिन लोगों ने किया नहीं वो भी करे क्या? Again watch how many times I'm getting caught up with the scenery, coming back to the seer, and then which vritti is working on my mind more, which vritti is taking me away from the drishta. ये आप थोड़ा homework कर लीजिए. Okay, okay guys, great. Thank you, Bhaiya. Dipti ji, you are there? Yes, Bhaiya. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. So, Bhaiya, the first question. In office, it is all about performance and achievements. How do I practice abiding in the seer, especially while doing my daily work? Yeah. See, now I understand what is the meaning of abiding in the seer. The seer is not a passive thing. It's not a very, the seer जो दृष्टा है वो passive नहीं है. It is full of dynamism. It is full of ideas. It is full of solutions. It is full of answers. It is full of enthusiasm.
आप जितना सियर में रहते हो, द मोर यू नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। जितना आप सिचुएशन में होते हो उतना आपको समझता नहीं कि यू कैन नॉट सी द ब्रॉडर पिक्चर, यू डोंट सी द नेक्स्ट स्टेप्स। बट जितना आप सियर में रहते हो, देन यू नो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट टू डू। So it is not conflicting at all. Even in your office situation, it is not conflicting at all. In fact, I'll share a tip over here. आपको जो भी काम करना है ना, उसके पहले उसका विपरीत करो, उसका ऑपोजिट करो। देखो आप करते भी हो, I'll remind you आप कैसे करते हो। मिसाल के तौर पर आपको कहीं शादी पे जाना है या कहीं खाने पे जाना है, कुछ नहीं, जब आपको पेट भर के खाना है तो हम क्या करते हैं, हम भूखा रहते हैं, थोड़ा कम खाते हैं, तो फिर हम जाके ज्यादा खा सकते हैं। आपको मालूम है कल आपको बहुत काम है, तो आज क्या करते हैं, आप जल्दी सो जाते हो, क्योंकि हमें ज्यादा काम करना है तो हम ज्यादा आराम करते हैं। आपको कुछ बोलना है ना, आप बोलने से कुछ देर पहले मौन हो जाओ, तो आपके बोलने में शक्ति आ जाती है। इसी तरह से जब आपको दृश्य में इन्वॉल्व ही होना है, मानो आपको ऑफिस एनवायरनमेंट है, आपको दृश्य में जब इन्वॉल्व ही होना है, कुछ देर दृष्टा में टिको, then you see how you are able to get involved in that, है ना। तो आप एक तीर चलाते हो, हाउ डू यू फायर एन एरो, वो तीर आपका टारगेट आगे है लेकिन आप वो पीछे खींचते हो, टारगेट तो आगे है, इसको पीछे क्यों खींच रहे हो। वही तो, दैट इज द सीक्रेट लाइज ओवर देयर। आप जितना विपरीत कर रहे हो, जितना ऑपोजिट कर रहे हो, उतना उस तीर में शक्ति आती है आगे जाने के लिए। ऐसा मान के चलो आप, तो आपके लाइफ के हर एक पहलू में, वेदर इट्स योर ऑफिस, वेदर इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग, become the drishta and then get involved in the drishya. You will shine over there, you will excel over there. Okay, Nipji, is that okay? If it's okay, you can go to the next question. Yes, Bhaiya. Bhaiya, the next question is, how do we deal with a situation where we notice that our loved one is in Viparyaya? Our loved ones are in Viparisi. We are all caught up in Viparyaya. Your loved one is also caught up in Viparyaya. Firstly, be compassionate towards them. Don't judge them. Don't be harsh towards them. Don't judge them. Be compassionate towards them. और अगर आपको शॉर्टकट का रास्ता बताना है मुझे, सॉरी, डोंट ट्राई टू चेंज देम वेरी फास्ट एंड ऑल। अगर शॉर्टकट का रास्ता अपना लो, शॉर्टकट का रास्ता चाहिए तो क्या, उनको आप एक आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में लेके आ जाओ। The teacher will do the job for you. The teacher will do the kriya, make them teach pranayam and all. The teacher will do the job and they will be able to let go of the judgments. उनके जो judgments है, विपर्यय है, they will be able to let go of that. Be compassionate towards them. Don't judge them. आप फिर उनके विपर्यय के कारण आप विपर्यय में पड़ो मत. Be compassionate towards them. Bhaiya, the next question is it wrong to be in vikalp or fantasize or dream about the future and our goals? It is not productive, no? आप फ्यूचर के बारे में फैंटेसाइज मत करो। विकल्प, विकल्प माने क्या, बेसलेस। अभी भैया आप भले 10 साल भी फैंटेसाइज करो, खरगोश को सींग आएंगे, खरगोश को सींग नहीं आने वाले, और आपके 10 साल बेकार चले जाएंगे। आप 10 साल प्लांट सोचो कि मैंने ये नींबू का पेड़ लगाया है, अब इसके अंदर एप्पल आना शुरू हो जाएगा। आप 10 साल फैंटेसाइज करो, नहीं हो जाएगा। आप फैंटेसाइज नहीं करने का, फ्यूचर के बारे में आपको क्या करना है, आपको एक प्लान करना है। नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्लानिंग। आप फ्यूचर का प्लान बनाइए, विजुअलाइज करिए, प्लान बनाइए, मेक नोट्स, स्ट्रैटेजी बनाइए, स्टेप 1 स्टेप 2 बनाइए, ऑल दैट इज गुड। फैंटेसाइजिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ड्रॉप विकल्प। Bhaiya, I have a tendency for constantly looking for proof. What can I do about it? Now the fact that you have become aware, my dear, 99% of the battle is won. Now that you've become aware that I'm caught up in this vritti, constantly looking for proof, now you just surrender it. आप उसको surrender कर दो और just realize that surrender का भी आपको प्रमाण मिलने वाला नहीं है। आप surrender कर दो, उसका proof नहीं मिलेगा, बस आप ऐसे ही surrender कर दो, that's it। and no, उसका जो रोल है वो अपने रोल तक ठीक है, उसके बाद
This universe is filled with mysteries. इसके कण कण में रहस्य है, कण कण में mysteries है. You have to live that mystery of life. आप proof में अटक जाओगे तो we will never proceed towards the mysteries of life. We will never even proceed the beauty of life. There is beauty and mystery in all of this. You cannot ask for proof of everything. तो अपने हद तक, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, ये है वो हद तक प्रूफ ठीक है, उसके बाद ड्रॉप दैट वन. Yeah, this is related to your homework which you shared now. How do we know which vrittis are kleshta or akleshta? No, all the 5 vrittis can be either kleshta, can be either akleshta. बस आप उसको जब उसके हद से ज्यादा, जब हद से ज्यादा उसको ये करते हो, उसको उसमें अटक जाते हो, तो वो क्लेष्टा बन जाती है, प्रॉब्लमैटिक बन जाती है. सो इट हैज इट्स ओन रोल. हर एक चीज का एक रोल है. अपने रोल तक वो ठीक है, लेकिन उसको हद से ज्यादा करते हो तो वो प्रॉब्लमैटिक बन सकती है. भैया, अबिता नंदिनी और मयंक अग्रवाल दोनों पूछ रहे हैं, आगम के बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं? आगम इज व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स. देखो, ऐसा हमारे एक टेंडेंसी बन गया है कि व्हाट एवर इज रिटन, जो लिखा हुआ है, वी टेक इट एज द गॉस्पेल ट्रूथ. नाउ वी नीड टू हैव अ रियलाइजेशन कि जो लिखा गया है, इट वाज रिटन according to a particular context for that particular point of time, that particular era, that particular people, that particular ethos of those times. You cannot apply it anywhere and everywhere, right? तो आप आगमा जो है लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको, उसका रेफरेंस पॉइंट, एक कॉन्टेक्स्ट भी देखिए उसका, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको अप्लाई कीजिए. If you are not able to see the context of time and place and situation and events and ethos and culture and tradition, that leads to fanatism. फैनेटिज्म शुरू हो जाता है उससे. अब छोटा सा मिसाल, अब अरेबिया में नहीं था पानी, कुदरती पानी नहीं था. तो now little bit I'll have to give a little bit of history. Yeah? So the pre-Islamic Arabia, जो इस्लाम के पहले का जो दौर था, उसको देवर, इट वाज नोन एज पेगन्स, पेगनिज्म, पेगन्स. अब नहीं था भाई उनके पास पानी, उनके पास पीने का पानी नहीं था. पानी के ऊपर झगड़े होते थे, विवाद होते थे पानी के ऊपर. एक छोटा सा ओएसिस होता था, सारे कबीला उस पर पानी को लेकर झगड़े होते थे. नहीं था, पीने का पानी नहीं था. दे सर्वाइव, और सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ हो ना हो, पानी तो होना ही है. विदाउट पानी के बिना सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल. सो द प्रॉफिट ही नोटिस दिस. ही सेड ऐसा, अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है तो लोग नहाते नहीं थे. दे वुड नॉट हैव अ बाथ, एंड दे वुड नॉट हैव अ बाथ फॉर मंथ्स. महीने महीने तक नहीं नहाते थे. क्यों भाई? आवर सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ क्लीनलीनेस. Then the prophet said, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. If God has created us and he wants us to be happy, clean, nice and survive also, the water will be provided. Don't worry, this oasis जो हमारे पास पानी का जो छोटा सा reservoir है, it is not going to run out. You have to have a bath. You minimum, अगर आप महीने महीने नहाते नहीं हो, आपको डर है कि पानी खत्म हो जाएगा, अगर हम नहाएंगे पानी खत्म हो जाएगा, तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी आपको नहाना है. He made it compulsory. अबे आज के दौर में नाउ देयर इज डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, पानी की कोई कमी नहीं है. आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी भी मैं हफ्ते में एक बार नहाऊंगा. दिस इज फैनेटिज्म. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, व्हेन, व्हाई, फॉर व्हाट सिचुएशन, व्हाट प्रिवेलिंग नेचुरल सिचुएशंस. उसको देख के आपको आगाम भी समझना है. ओके, आई थिंक आई एम स्पीकिंग अ लॉट. यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, Bhaiya, many people are asking question about Nidra. So they are asking, how does Nidra become Kleshta? अगर दिन में 10 घंटे सोएंगे तो क्लेष्टा बनता है. और पूछ रहे हैं कि how can we reduce Nidra? जब वो जड़ता बन जाती है ना,
सो ये निद्रा जड़ता कब बन जाती है? फॉर अ नॉन, रिमेंबर दिस ना, दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस पॉइंट यू व्हाट आप दीप्ति जी, और ये जिन्होंने सवाल पूछा है ये आपने अच्छा, फॉर अ नॉन मेडिटेटर, जो मेडिटेट नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, उनकी नींद में बहुत जड़ता आ जाती है. बट फॉर अ मेडिटेटर इवन द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी नाइस. They have that 6 hours of sleep, 7 hours of sleep, and they wake up refreshed. जो फॉर अ नॉन मेडिटेटर आफ्टर 7-8 hours of sleep वो 8-10 घंटे भी सो के बनी wakes up still groggy. क्लेष्टा कम बन जाती जब जड़ता आती है. So let me tell you a small story. Time है कि हमारे पास? Can I tell a small story? This is a story about, very beautiful story about गुरुजी. हाँ, ये बहुत सारे ने आपने, जितने लोग आपने ये स्टोरी सुना होगा, कितने लोगों का शायद अनुभव भी होगा. तो एक बार बहुत साल पहले गुरुजी आए थे यहाँ पर, जब ऑस्ट्रेलिया, when I was in his room also. So somebody was reading the योग वशिष्ठ to गुरुजी. योग वशिष्ठ पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे और गुरुजी सो गए. सुनते सुनते सो गए गुरुजी. अब वो 3-4 लोग जो थे गुरुजी के साथ रूम में, अब एक एक करके वो भी सोने लगे. अब लास्ट में जो पढ़ने वाला है वो सोच रहा कि गुरुजी भी सो गए, ये 2-3 लोग भी सो गए. उसने भी किताब बंद कर दिया. फिर तब थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी उठे दोपहर में, जब उठे, he could exactly tell everybody at what point he slept and he slept and she slept and what point that person stopped reading the book. What is the meaning of this? This is a sign that he is really beyond all the vrittis. वो सारे, he is really abiding in the drishta. वो सच में इतने दृष्टा स्वरूप है कि ये सारे वृत्तियों का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता. This brings us to something, another second important thing. That's why when you are going to meet a guru, don't even bother to take any proof. गुरुजी देखो मैंने ये सेवा की, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया. गुरुजी हंस रहे हम पे. क्यों? He is beyond all the vrittis. He is beyond प्रमाण. उनको प्रमाण नहीं चाहिए कि मैंने ये किया, देखो मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये कोर्स मैंने किया इतने लोगों का. आप उनके सामने जाते हो ना, वो चेतना से चेतना पकड़ लेते हो. He knows what is in your consciousness. Finish. Immature are those people who approach a guru with proof. Immature are those people who stand in front of a guru in best behavior. गुरु के सामने एकदम बेस्ट बिहेवियर. देखो गुरुजी, आई एम सो पोलाइट, आई एम सो काइंड, आई एम सो ओबीडियंट. नहीं चलता है गुरु के सामने, क्योंकि गुरु प्रमाण के परे है. वो सारे वृत्तियों के परे है. वो जानते हैं, वो चेतना से सारा कुछ लेते हैं, वो प्रमाण से, हमारे डॉक्यूमेंट से, हमारे प्रूफ से नहीं लेते. Is beyond all of this. Yeah, Dipti ji, thank you so much. Thank you everybody for watching this.